Hello friends, welcome in my YouTube channel that is Vivan Education Center and today we are going to study article. This is the last video of article. अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझना है तो इसके पहले की 4 previous videos जा करके देखिए और उसके बाद आप ये वीडियो को देखिएगा. We were talking about a specific thing. जहाँ पर भी कोई स्पेशल चीज़ हो, कोई स्पेसिफिक बात हो, he hit him on the nose. राज hit him on the nose. तो जहाँ पर स्पेसिफिक बात की गई है किसी बॉडी पार्ट की तो वहाँ पर द आर्टिकल आता है. अच्छा, कुछ जो डिनोमिनेशंस होते हैं, डिजिग्नेशंस होते हैं, विशेष पर्सनालिटीज़ होती हैं जैसे कि द प्रिंसिपल, द डायरेक्टर, तो उन सब के साथ द का प्रयोग किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, डैश प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल इज़ ऑसम पर्सनालिटी. द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल इज़ ऑसम पर्सनालिटी. डैश डायरेक्टर इज़ हैविंग अ मीटिंग राइट नाउ. द डायरेक्टर इज़ हैविंग अ मीटिंग राइट नाउ. तो डिनोमिनेशंस के साथ, डेजिग्नेशंस के साथ हम क्या लगाते हैं? द का यूज़ करते हैं. लेट्स टेक सम मोर एग्जाम्पल्स. जैसे कि राज वॉज अपॉइंटेड डैश हेडमास्टर. ही वॉज इलेक्टेड डैश प्रिंसिपल. तो अभी हमने देखा कि जब भी कोई डेजिग्नेशन स्टार्टिंग में होता है, नॉर्मल सेंटेंस में यूज़ किया जाता है तो उसके साथ द का यूज़ होता है. लेकिन जब कभी भी अपॉइंटेड, सिलेक्टेड, इलेक्टेड इस तरह से बताया जाए कि उसको ये सिलेक्ट किया गया, अपॉइंट किया गया, तो वहाँ पर पोस्ट के आगे द का यूज़ नहीं होता. एंड व्हाट डू वी कॉल दैट? वी कॉल इट ज़ीरो आर्टिकल. जहाँ पर किसी पोस्ट के आगे जब भी राज वॉज अपॉइंटेड द हेडमास्टर, नो, राज वॉज अपॉइंटेड हेडमास्टर. ही वॉज इलेक्टेड द प्रिंसिपल, नो, ही वॉज इलेक्टेड प्रिंसिपल. तो जब भी इलेक्टेड, अपॉइंटेड, सिलेक्टेड ये वर्ड्स यूज़ होते हैं सेंटेंस के अंदर तो पोस्ट के आगे द का यूज़ नहीं होता एंड वी कॉल इट ज़ीरो आर्टिकल. अब आगे बात करते हैं. जैसे कुत्ता, बिल्ली या कोई भी कॉमन नाउन होता है जो पूरी की पूरी जाति को बताता है, जैसे कि बॉय, गर्ल, है ना, कॉमन नाउन. तो फॉर एग्जाम्पल, डॉग इज फेथफुल एनिमल. नो, उसके आगे क्या लगेगा? द लगेगा. द डॉग इज फेथफुल एनिमल. जब कोई भी कॉमन नाउन पूरी की पूरी जाति के बारे में बताता है तो उसके आगे द का प्रयोग किया जाता है. कोई भी जो पेय पदार्थ होते हैं या मटेरियल नाउन होता है जैसे कि टी, कॉफ़ी, तो गिव मी अ टी, गिव मी अ कॉफ़ी, उसके आगे कोई आर्टिकल नहीं आता, ज़ीरो आर्टिकल रहता है. ठीक है जी. जो भी कोई मटेरियल हो गया या फिर आपका कोई भी पेय पदार्थ हो गया उनके आगे आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता. गिव मी टी होगा, गिव मी अ टी, गिव मी अ कॉफ़ी नहीं होगा, गिव मी कॉफ़ी होगा. कोई भी मटेरियल है उसके आगे द नहीं लगेगा. जैसे कि ब्रेकफास्ट कर रहे हो, लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, तो गिव मी द ब्रेकफास्ट, गिव मी अ ब्रेकफास्ट, गिव मी द लंच, ऐसा कुछ भी नो आर्टिकल विल बी यूज एंड यहाँ पर क्या बोलेंगे इसे हम? ज़ीरो आर्टिकल. कोई भी मटेरियल के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आता. जैसे प्रॉपर नाउन हो गए, नाम हो गया किसी चीज़ का, जैसे दिल्ली, मुंबई, तो द दिल्ली, द मुंबई ऐसे नहीं होता. नाम के आगे कभी भी द नहीं लगाया जाता. ठीक है जी. तो प्रॉपर जो नाउन होते हैं उसके आगे आर्टिकल द यूज़ नहीं होता. यहाँ पर भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता. हाँ, कुछ प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक होते हैं जिनकी कोई ना कोई खासियत होती है, जैसे कि द यूएसए, द पंजाब, उनके बारे में कुछ खासियत होती है तो वहाँ द लगाते हैं. अदरवाइज प्रॉपर नाउन के साथ भी द का यूज़ नहीं होता. जिनमें कुछ यूनिकनेस होती है एक आधे स्टेट के आगे द लगा देते हैं, अदरवाइज किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ द का यूज़ नहीं होता. मटेरियल नाउन गोल्ड है, प्लास्टिक है, लैंग्वेज है, इन सब के आगे द नहीं आता. किसी के भी नाम के आगे द कभी नहीं आएगा. द राहुल, द रिया, द प्रियंका, नाम के आगे आर्टिकल द कभी नहीं आता. गेम है जैसे हॉकी है, फुटबॉल है, इनके आगे द का यूज़ नहीं होता. माई ब्रदर कम ऑन थर्सडे, तो वहाँ पर भी इस तरह से द का यूज़ नहीं होता. इसके अलावा हॉबीज़ हो गई, आई लव द सिंगिंग, आई लव द डांसिंग, ऐसे नहीं होता. आई लव सिंगिंग, आई लव डांसिंग, हॉबीज़ के साथ भी द का यूज़ नहीं किया जाता. अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है वहाँ पर द का यूज़ या ए और एन का यूज़ नहीं हो रहा है. एंड व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट ज़ीरो आर्टिकल, जहाँ पे कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता. मैं कहूँ आई लाइक स्विमिंग, तो आई लाइक द स्विमिंग नहीं होगा, आई लाइक स्विमिंग ही होगा. तो किसी भी हॉबी के साथ भी कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता. अच्छा, हमने डिस्कस किया था कोई भी वर्ड जो पूरी जाति का बोध कराता है उसके आगे द यूज़ होता है, जैसे कि द डॉग इज़ फेथफुल एनिमल. लेकिन इसका एक एक्सेप्शनल भी है, मैन इज़ मॉर्टल.
तो द मैन इज मॉर्टल नहीं होता, मैन इज मॉर्टल होता है। हालांकि मैन पूरी मानव जाति का बोध कर रहा है, बट स्टिल वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल विद मैन एंड दैट इज कॉल्ड जीरो आर्टिकल। आई टीच यू इंग्लिश होगा, आई टीच यू द इंग्लिश नहीं होगा। द इंग्लिश का मतलब है कि हम जब किसी अंग्रेज की बात कर रहे हैं, किसी इंग्लैंड के नागरिक की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो लैंग्वेज के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता। अच्छा, कुछ रिलेशन होते हैं, जैसे कुछ रिश्ते होते हैं, तो वहाँ पर भी द आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, जैसे कि माई फादर, माई मदर, माई ब्रदर, इन सब के साथ द का यूज़ नहीं होगा, जीरो आर्टिकल विल बी यूज। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर गेव मी अ रिंग ऑन माई बर्थडे, तो वहाँ पर माई फादर के आगे द का यूज़ नहीं होगा, जीरो आर्टिकल विल बी यूज। कॉलेज है, हॉस्पिटल है, मार्केट है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, अगर कोई प्राइमरी पर्पस के लिए जा रहा है तो कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। अगर उसी जगह पर आप कोई सेकेंडरी पर्पस के लिए जा रहे हो तो द आर्टिकल का यूज़ होता है। लेट्स टेक फ्यू एग्जाम्पल। डेथ इज ग्रेट फेटल, ब्यूटी इज शॉर्ट लिव्ड। तो जितने भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जैसे कि ब्यूटी, डेथ, इस तरह के एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ भी कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। जितनी भी हमारी भाववाचक संज्ञा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, ऑनेस्टी है, लव है, हेट है, एयर है, तो इन सब के आगे द का यूज़ नहीं होता। मटेरियल के आगे, मिल्क के आगे, ही टेक्स मिल्क डेली, ही टेक्स द मिल्क डेली नहीं होगा, ही टेक्स मिल्क डेली होगा। तो मिल्क के आगे, मटेरियल के आगे द यूज़ नहीं किया जाता। जहाँ पर बोथ वर्ड का यूज़ हुआ हो, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर बिजनेस पार्टनर, बोथ ब्रदर एंड सिस्टर आर गुड इन स्टडी, तो जहाँ पर भी बोथ वर्ड का यूज़ होता है वहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया जाता। अच्छा, कोई भी स्पेसिफिक डेट होती है, जैसे कि इंडिया बिकेम फ्री ऑन द 15th अगस्त, तो डेट से पहले हम द लगाते हैं। कोई भी जो रैंक होती है, जैसे द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो उसके आगे भी द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। अच्छा, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। प्रीति इज शाई गर्ल, उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन द लिटिल प्रीति इज शाई गर्ल, अगर किसी भी चीज़ को स्पेसिफिकली बोला जाए, किसी को छोटी प्रीति के नाम से हम बुला रहे हैं, जैसे कि स्पेसिफिकली किसी गर्ल की बात हो रही है, द लिटिल प्रीति इज शाई गर्ल। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे, और यहाँ हमारा टॉपिक आर्टिकल ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। If you really like my way of teaching and wants to motivate me to make more and more videos, so kindly do like, share and subscribe my YouTube channel, that is Vivan Education Center, under the edges of Vivan Shrine Educational and Charitable Society. तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें और सीखते रहें।